हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय को पढ़ते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इस प्रकार 3 श्लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ न करने तथा उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपयुक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुए उनसे भी वैसे ही करवावे। इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्म आसक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रसंग इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्य की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतः समझाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्म आसक्त अज्ञानी मनुष्यों को विचलित ना करें। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मन बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। इस प्रकार कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। जो कोई मनुष्य दोष रहित, दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि भगवान के मन के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मन के अनुसार कर्म ना करके हठ पूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इंद्रिय के अर्थात
प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म ना करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूं। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों आज्ञा दे रहे हैं? इस पर भगवान कहते हैं, अच्छे आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है, पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद मनुष्य अपनी इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात के जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यदि मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? हरे कृष्णा।